नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। बिहार में बीजेपी की हार का आखिर जिम्मेदार कौन है? इस पर बीजेपी में लगातार मंथन जारी है। मंथन के साथ साथ एक दूसरे पर इल्जामों और बयानों का दौर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी अब सियासत में कूद पड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के ट्वीट ने नई राजनीति आपको बता दें कि छेड़ दी है, जिसका नाम है जीती जाती हारी एकता। इस सबसे ऐसा लग रहा है कि बिहार में बीजेपी की हार की वजह जातिगत राजनीति रही, जबकि एकता, अखंडता और विकास जैसे अहम मुद्दे जिनके दम पर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी, वो कहीं पीछे रह गए हैं। बिहार की करारी हार के बाद बीजेपी के कुनबे में एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठने लगी है। पार्टी के बड़े नेता इस हार के लिए सियासी मुखौटे की तलाश में हैं। शत्रुघ्न को शत्रु बनाया जा रहा है तो संघ प्रमुख भागवत के बयानों का बहाना भी खूब चर्चा में है। इन तरकीबों में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की बड़ी और अहम कोशिश सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि बीजेपी की हार की वजह जातिगत राजनीति है। अनिल विज ने ट्वीट किया है कि बिहार चुनाव में जातिगत राजनीति की जीत हुई है। ये एकता, अखंडता और विकास की हार है। देश के लिए ये अशुभ है, सावधान। अनिल विज के इस ट्वीट ने नई सियासत छेड़ दी है। विज के इस ट्वीट में हार का दर्द झलक रहा है तो बीजेपी के अंदरूनी घमासान पर पर्दा डालने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। जाति की जीत और एकता की हार का नारा लग रहा है। अनिल विज ने अपने ट्वीट में नीतीश लालू की जीत को अशुभ बताया और बिहार की जनता को चेताया है कि वो सावधान हो जाए। विज के सियासी ट्वीट के क्या मायने हैं? क्या बीजेपी बिहार का ठीकरा जातिगत राजनीति पर फोड़ रही है? क्या जातिगत राजनीति वाकई विकास पर हावी हो गई, या फिर बीजेपी बिहार की जनता की नब्ज नहीं टटोल सकी? इन तमाम सवालों का जवाब बीजेपी ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार कोशिश का रुख बदल रहा है और सियासी बयानों की बारिश मंथन की कोशिश पर पानी फेरने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद एक बयान सामने आ रहा है। कोई पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहा है तो कोई पार्टी के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। आज खास खबर में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक मुकेश शर्मा जी हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ पर। तो मुकेश जी हमारे साथ स्टूडियो में है, इनसे आज चर्चा करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले मुकेश जी, सवाल यही पूछना चाहूंगी, आखिर क्या माना जा रहा है? जातिवाद की बात की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति जीत गई, विकास हार गया। देखिए, अनिल विज जिस तरह से कह रहे हैं वो एक हारी हुई पार्टी के नेता की एक प्रतिक्रिया है। यह ठीक है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस चुनाव में धर्म का, जाति का, इन सब चीज़ों को एक शस्त्र के रूप में इसका प्रयोग किया गया। किंतु मैं विज जी के लिए कहना चाहूँगा कि ये अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में ये चुनाव हार गई। हाँ। उसका कारण यह है कि यदि यह चुनाव इस बार भाजपा जीत जाती तो इसके बड़े भयंकर परिणाम होने थे। जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा अब हो रही है उससे वो उपेक्षा घनघोर उपेक्षा में बदल जाती। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार है वो आसमान छूने लगता।
राष्ट्रीय नेता जो लाल कृष्ण आडवाणी है या मुरली मनोहर जोशी हैं, अब तक वो उपेक्षित हैं, इसके बाद उन्हें वो अपमानित होते, तो इसके जो कुपरिणाम है वो बहुत साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा रहते, इसलिए अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब कम से कम ये मंथन करेंगे और यह विचार करेंगे कि किस प्रकार से आम जनता से जुड़ना है, किस प्रकार से आम मतदाता से जुड़ना है, और राष्ट्रीय चुनाव के आने तक ये अपनी जो स्थिति है उसे कुछ सुधार कर पाएंगे। ये अच्छा हुआ इनका हारना इनके हित में है। हाँ, चले हमारे साथ बीजेपी विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी भी जुड़ गए, उनसे भी बात करते हैं। पवन जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। पवन जी, क्या माना जाए, बिहार चुनावों में करारी हार के बाद पार्टी को आखिर हो क्या गया है? तमाम नेता अलग अलग तरीके से कोई पार्टी के विरोध में बयान दे रहा है, तो कोई पार्टी के कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे नेता सभी सुलझे नेता हैं, सब जना बड़े विवेक से बयान दे रहे हैं, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है, हमारा कार्यकर्ता हारता नहीं, या तो जीतता है या सीखता है। तो क्या सबक सीखा अभी आप इस हार के बाद, क्या सबक सीखा गया? देखिए, हमारी पार्टी ने अच्छे से काम किया। वहाँ जो भी समीकरण थे, मैं भी एक चुनाव में जाकर के आया, वहाँ से 10-12 दिन लगा करके आया हूँ। वहाँ थोड़ा जातीय ध्रुवीकरण भी हुआ है। वहाँ लोगों ने विकास को तवज्जो नहीं दी, केवल जनजातीय समीकरण के हिसाब से उन्होंने सारा ये किया है। और ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ अगर तो बीजेपी की पहले सरकार बनी हुई होती, फिर आप लोग कह सकते थे अभी पहले बीजेपी की सरकार थी, हार हुई। नहीं, लेकिन पवन जी ठीक है, अनिल विज भी ये कह रहे हैं, कि जातिगत राजनीति जो है वो जीत गई, एकता विकास हार गया। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप ये भी लग रहे हैं कि लोग हताश थे, विकास नहीं मिल पा रहा था, जो तमाम वादे आपने किए थे कि केंद्र में आने के बाद पूरे करेंगे, वो भी नहीं, और उसी के वजह से ये सब कुछ हुआ है। पवन जी, आवाज मिल रही है? आपको आवाज मिल रही है मेरी पवन जी? चलिए, पवन जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत जगबीर जी आपका। धन्यवाद जी। जगबीर जी, बिहार विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद अब पार्टी नेताओं की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अब कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कहते हैं कि जातिगत राजनीति बिहार में जीत गई। कहीं ना कहीं उनके ट्वीट से ये दर्द तो झलकता ही है, हार का दर्द साफ दिखाई देता है। बेशक विकास की बात कर रहे हो कि विकास वहां पे हार गया, लेकिन जो दर्द है वो साफ देखा जा सकता है। पार्टी दो फाड़ नजर आ रही है। देखिए जी, विकास नहीं हार गया, विकास तो हुआ ही नहीं। आप जो वायदे सरकार ने किए थे अपने घोषणा पत्र में, बीजेपी ने, काले धन का मामला था, एम्प्लॉयमेंट, करोड़ों बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात थी, और देश की सुरक्षा की, बॉर्डर्स की सुरक्षा की बात थी। ये सारी बात लोग जो है ना, जो जितने बड़े बड़े झूठे वायदे बीजेपी ने किए थे, लोगों ने 1.5 साल में इसको परख लिया। और ये इसका परिणाम है कि लोगों के अंदर इनके प्रति वो आस्था नहीं रही। ये केवल जुमला पार्टी बनकर रहेगी, जुमले पर आधार पर इन्होंने सत्ता हासिल की है, और फील्ड में कोई काम नहीं। आज हरियाणा की हालत देख लो, किसान रोता है, कर्मचारी रोता है, व्यापारी रो रहा है, सब कुछ साफ है इनका। ये कहीं कह रहे बिहार की हार नहीं, ये सारे देश में इनकी हालत है। ये बिहार अगले आने वाले चुनाव में यूपी में देखना, पंजाब में देखना, ये कोई नई बात है। इनको मानना चाहिए कि हमारे कार्य प्रणाली में कोई गलती है। तो जुमले जो हो रहे थे उसकी वजह से हार मिली, जगबीर जी का तो ये कहना है। लेकिन इनेलो से भी बात करते हैं, हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता निशांत सिंह जी फोन लाइन पर हैं। निशांत जी, स्वागत आपका। जी जी, शुक्रिया। निशांत जी, क्या वजह मानी जाए, क्योंकि बिहार चुनावों में हार तो हुई है, लेकिन उसका असर यहाँ पर हरियाणा तक देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं एक के बाद एक तमाम नेताओं के ट्वीट, तमाम नेताओं के बयान इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक झटका जरूर लगा है पार्टी को। देखिए, पूरे देश के अंदर ग्राफ इनका गिरा है। वहाँ तो चुनाव हुए तो क्लियर हो गया,
हाँ। लेकिन ये मान के चलें पश्चिमी बंगाल 2016 में है, 2017 में यूपी और पंजाब और ये बाकी स्टेटों के चुनाव, वहाँ भी यही हालात रहेंगे। हाँ। क्योंकि सरकार बनते ही इतनी मगरूरी इनकी भाषा में आ गई थी। कॉमनल एक किस्म का रिलीजियस कॉम्युनिज्म इन लोगों ने पैदा कर दिया था। इस तरीके की जो ना जातिवाद, धर्मवाद, कट्टरवाद, इस तरीके की बयानबाजी करनी और ये जुमले वमले जो जितनी भी गैर जिम्मेवाराना इन लोगों की बयानबाजी थी वो सारी इनको ले बैठी। और आज मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर का स्ट्रक्चर जो पूरी तरह से जिनकी सुनी नहीं जा रही थी वो भी खुश है इस बात से। आप देख रहे हैं छोरी और जो है ना शत्रुघ्न सिन्हा की जो बयानबाजी है, इस तरीके की जो नहीं बोल पा रहे, जिनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, बहुत ऐसा स्ट्रक्चर है भाजपा का जो खुश है कि ये ठीक हुआ, इनका दिमाग दुरुस्त होगा। तो गैर जिम्मेवाराना जितनी भी स्टेटमेंट थी इनकी जो है ना उन चीजों ने ही इनको जो है ना इसे यहाँ तक ले आकर के पहुंचाया है। और तो मान के चलें ये तो समझ पार्टी नहीं के नेताओं की तरफ से जो लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे थे वही पार्टी को ले डूबे। मुकेश जी, आपके पास अब आऊंगी। सुना आपने तमाम जो बातें कही जा रही थी, कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहे थे, नेलो भी आरोप लगा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन आरोपों से बचती बीजेपी दिखाई दी। योर कमेंट्स। मुकेश जी। अच्छा, देखिए, जो प्रतिक्रिया जिस तरह की आई है ये एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव हारी है, यह इसके दूरगामी परिणाम है। 2019 में जो राष्ट्रीय चुनाव होना है यह उसकी भूमिका है। यहाँ से विपक्ष ने यह एक सबक ले लिया कि एकजुट होकर भाजपा को हराया जा सकता है। हाँ। यहाँ से विपक्षी एकता के प्रयास एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे और 2019 तक आप देखेंगे कि विपक्ष आपको एकजुट मिलेगा इस सरकार के खिलाफ। अब यह इस सरकार को सोचना है कि यदि ये अपने शासन को लंबे समय तक चलाए रखना चाहते हैं तो उन्हें एक आम आदमी के सरोकारों से जुड़ना होगा। यदि आम आदमी के सरोकारों से ना जुड़कर अगर इसे केवल सांप्रदायिकता की तरफ ले गए या जातिवाद की तरफ ले गए या दूसरे जुमलेबाजी की तरफ ले गए तो इसकी भयंकर कीमत आने वाले समय में और चुकानी पड़ेगी। आने वाले समय में भयंकर कीमत आप कह रहे हैं मुकेश जी चुकानी पड़ेगी, लेकिन क्या लग रहा है पार्टी इससे कुछ सबक ले रही है? क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा को हमने देखा बिहार चुनावों से बहुत से पहले ही ऐसी खबरें आ रही थी, उनकी अनदेखी की जा रही, वो लगातार नाराज चल रहे थे। और अब जिस तरीके से खुलकर कैलाश विजयवर्गीय और शत्रुघ्न सिन्हा आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर वार और लगातार उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, उसको लेकर लोगों में तो गलत मैसेज जा ही रहा है। पार्टी एकता की बात कर रही है, खुद में एकता नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, जिस समय आपको ये पता है कि आपका एक महत्वपूर्ण किरदार चुनाव में साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ये चाहिए कि वो किसी ना किसी नेता की ड्यूटी लगा के उनको संतुष्ट करें। चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो या और कोई उनके कद के कोई दूसरे नेता हो। अगर उनकी कोई ग्रीवेंस थी तो उसे सुना जाना चाहिए था। अगर आप इस तरह से किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे, शत्रुघ्न सिन्हा एक राष्ट्रीय नाम है, बिल्कुल, अगर आप उन्हें इस तरह से नजरअंदाज कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं उसकी प्रतिक्रिया तो होगी। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो बयानबाजी लगातार मुकेश जी हो रही थी उससे भी पल्ला झाड़ लिया। हमने देखा कि बीफ को लेकर कितना विवाद हुआ था, उसको लेकर लगातार बयानबाजी सामने आ रही थी, असहिष्णुता लगातार बढ़ रही थी, गाय को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही थी। लेकिन इस सबके बीच कहीं ना कहीं पार्टी ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बयानों की वजह से हार नहीं मिली है। जी, देखिए, ये जो तीर है ये पुराने तीर हैं तर्कश के। लोग इन चीज़ों को समझने लगे हैं कि जो असली मुद्दा है वो है मतदान में मत का प्रयोग करना। अब उसके लिए आप किसी गाय को माध्यम बना रहे हैं या कोई सांप्रदायिकता को माध्यम बना रहे हैं या साहित्यकार के अवार्ड लौटाने को माध्यम बना रहे हैं। लोग अब समझने लगे हैं कि जो अंततः जो असली मुद्दा है वो मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित करना है। उसके लिए चाहे प्रेम का संदेश देना पड़े और भले ही घृणा फैलानी पड़े।
बिल्कुल। तो लेकिन ये तो अफसोस की बात है कि यहाँ पर प्रेम का संदेश तो किसी भी पार्टी ने खैर नहीं दिया। बांटने की कोशिश हुई और लगातार लोगों को आपस में तोड़ने की कोशिश हुई ताकि एक कनेक्शन जो है वो लोगों में ना बन सके। तो लगातार हम खास खबर में बात इस पर कर रहे हैं कि आखिर जो बिहार चुनावों में करारी हार पार्टी को मिले, क्या उससे कोई सबक भी पार्टी लेगी? मंथन तो हुआ है, लेकिन क्या वाकई में जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव किए जाएंगे? कार्यकर्ताओं की अनदेखी की भी बात यहाँ पर हो रही थी और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मुकेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे और कुछ और सवालों के जवाब टटोलने की होगी कोशिश। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अभरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी NH 65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। दीप से दीप जलेंगे तो है दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई साहब, दिवाली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हर ओर बटी खुशियाँ और मिठाई, तो है दिवाली। बने रंगोली हो हंसी ठिठोली, तो है दिवाली। मुस्कुराए खिलखिलाए हर चेहरा, तो है दिवाली। जगमग हो हर संसार, तो है दिवाली। जले दिलों में उमंग के दिए, तो दिवाली है। साथ ही घर घर हो दिवाली, तो दिवाली। हो काली रातें भी रोशन, तो है दिवाली। रोशन हो जाए जग सारा, तो है दिवाली। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप।
बिहार में लगातार सियासी वार देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक लग रहा है कि पार्टी के नेता ये सोच रहे हैं कि इसका ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। आपस में ही लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है और खास खबर में इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मुकेश जी भी हैं। मुकेश जी, आपके पास आऊंगी और ये सवाल मैं पूछूंगी यहाँ पर कि क्या जो मोदी लहर है वो ऐसा माना जाए कि खत्म हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, लोगों को विकास के लिए खूब लुभाया, तमाम बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जनता ने विश्वास इस बार नहीं किया। देखिए, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी का तूफान था। बिल्कुल, मोदी की पूरी आंधी थी जिसमें पूरा बिहार उस दृश्य को देख रहा था। लेकिन नेकी थी नीतीश कुमार की। इसमें जो नेकी का दीपक जलाया था वो जलाया था नीतीश कुमार ने। और ये एक दिए और तूफान की लड़ाई थी जिसमें दिए ने तूफान को हरा दिया। तो जो नीतीश कुमार ने जो नेकी दिखाई और जो वो बिहार के मतदाता से जिस तरह से वो जुड़े रहे, बिहार के मतदाता की उन्होंने अस्मिता को एक मुद्दा बना दिया, उसके सम्मान को एक मुद्दा बना दिया और बिहार के का जो स्वाभिमान है उसके प्रतीक बन गए। उस तरह से वो जो दिया था वो दिया जलता रहा, आंधी आई और चली गई। बिल्कुल, दिया तो जल रहा है और क्या कमल जो है वो खिलने से पहले ही मुरझा गया है, क्योंकि कम से कम मुकेश जी अब हार तो हो गई है। आप बैठकें कर रहे हैं, आप मंथन कर रहे हैं, आप सोचिए कि आखिर वजह क्या रही, क्योंकि आगे पंजाब की अगर बात करें वहां पर चुनाव है, यूपी में चुनाव है, तो इसका असर कहीं ना कहीं अब सोचना होगा कि वहां तक भी जा सकता है। क्या वजह रही, क्या मामले रहे कि आपको सबको रोकना होगा। लेकिन पार्टी अब खुद में ही बटी हुई नजर आ रही है। जब खुद में ही कोई यहाँ पर तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है तो आखिर क्या किया जा सकता है पार्टी में। देखिए, जब तक आप कार्यकर्ताओं को में एक विश्वास पैदा नहीं करेंगे, ऐसा ही रहेगा। जब तक आप एक आम मतदाता में यह विश्वास पैदा नहीं कर देंगे कि यह सरकार एक आम मतदाता के हित में फैसले लेने वाली सरकार है, ऐसा ही रहेगा। तो अब इस मंथन के बाद में मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि यह चुनाव हारना बीजेपी के हित में है। इसके बाद इन्हें अपनी कमियां पता लगेंगी और राष्ट्रीय चुनाव आने तक ये अपनी उन कमियों को ठीक कर सकते हैं। यदि अब भी इन्होंने अगर उन कमियों को नहीं सुधारा तो आने वाले कई राष्ट्रीय चुनावों तक इसकी कीमत इन्हें चुकानी पड़ेगी। लेकिन मुकेश जी, आपको लग रहा है कि वाकई में कमियों को दूर करने की दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के नेता आपस में इतनी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये वाकई में चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो। ये एनालाइज करना चाहते हैं कि आखिर जो हार हुई उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आपस में भिड़ने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। देखिए, पहला जो कोशिश होगी वो यही होगी कि इनके अपने जो भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता वो बिखर ना जाए। पहले मंथन में किसी के ऊपर कोई दोष आरोप नहीं लगाया गया है, वो इसीलिए है कि लोग जुड़े रहें। तो जो औपचारिक बैठक थी उसमें ये ऐलान कर दिया गया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही हो, ऐसी कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। किंतु अंदर खाते अंदरूनी तौर पर अब जो होगा उसमें यह संभावना बनी रहेगी कि जो कमियां रही हैं उन्हें दूर किया जाए। तो कमियों को दूर तो यहाँ पे करना होगा, लेकिन मुकेश जी वो अहम मुद्दे भी हम यहाँ पे नहीं भूल सकते हैं जिनके दम पर लोकसभा चुनावों में जीत एनडीए को मिली थी। महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो या फिर महिला सुरक्षा की बात हो, तमाम ये ऐसे मामले थे जिनको लेकर बड़े बड़े वादे सरकार की तरफ से किए गए थे और ये कहा गया था अगर हमारी सरकार बनती है तो ये सब कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, ये तो आप इस दिशा में कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरी तरह से अंधेरा है। नरेंद्र मोदी आप एक बड़े सक्षम नेता हैं और उनसे बड़ी देश को संभावनाएं हैं। ये संयोग मात्र है कि 2 चुनाव अब ये दिल्ली में बिहार में हार गए हैं। उनका थोड़ा एक वो नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ रहा है, किंतु वो कोशिश करेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे। जगबीर सिंह मलिक साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। जगबीर जी, आपको क्या लग रहा है? फाइनल आपसे कमेंट्स जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है पार्टी को अब किस लेवल में बड़े चेंजेस करने चाहिए ताकि आगे उसको और नुकसान ना हो, या फिर आप क्या कहना चाहते हैं पार्टी की आगे क्या यही दिशा रहने वाली है? देखिए,
आप ये तो जो है पार्टी बीजेपी देखेगी, उसका काम है। हाँ हाँ। उनको ये महसूस होता हो कि देश की जनता के साथ धोखा करके तुम्हें राज लिया है, अब उस गलती को सुधारने के लिए उनका प्रयास होगा। लोगों को तो पता लग गया। सारा जो लोगों को शब्दबाज दिखा के इन्होंने राज ले लिया, आज लोग पछता रहे। अब उन्होंने देखना कि किस रास्ते पर देश को चलाना है। उनका काम है बीजेपी वालों का। हाँ। ये हमारे से पार्टी के अंदर जो इनका अपना सिस्टम है, जो डिक्टेटरशिप है, उसको खत्म करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये तो ये जाने। तो हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप तो है पार्टी में, जिसको खत्म नहीं किया गया तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए जगबीर जी के साथ। मैं मुकेश जी आपका भी हाँ हाँ। अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तो आप आने वाले समय में इनके सांसदों को, विधायकों को उस तरह से देखती जैसे प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को देखते हैं आप। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ये पार्टी के हित में है इनका हार जाना। चलिए, इससे इनका जो अहंकार है वो टूटेगा और गाड़ी पटरी पर आएगी। चलिए, बेहद शुक्रिया मुकेश जी आपका स्टूडियो में आने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो इनकी गाड़ी पटरी पर आएगी, बेशक थोड़ा सा समय लगे, लेकिन बीजेपी की जो गाड़ी है पटरी से उतर गई है वो वापस ट्रैक पे आएगी और तेज रफ्तार में दौड़ेगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि बहुत ही जल्दी जो तमाम यहाँ पे खामियां रह गई, आगे आने वाले समय में उसको दुरुस्त किया जाएगा और एक नई ऊर्जा के साथ पार्टी शायद मिलेगी। जनता से जो गैप है उसको भी पूरा किया जाएगा। इसी के साथ ही कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी की जा रही थी, शायद उसको भी ठीक किया जाएगा। उसके बाद शायद सब कुछ पार्टी के लिए ठीक हो जाए। उम्मीद यही करेंगे, क्योंकि अगर सरकार ठीक रहेगी, सरकार ठीक से काम करेगी तो आम जनता का काम अपने आप होगा, आम जनता की परेशानियां भी खत्म होंगी। इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।